आगाज़ हो रहा है। और आज के दिन में अब से चंद घंटों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रामा जो है उसने अनफोल्ड होना है, उसकी हकीकत का हमें पता चलना है। और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को पीएमएलएन के रहनुमा जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने तीड़ी लगाई हुई है, धमकी दी है बड़ी सख्त किस्म की मांग उन्होंने सोमवार के दिन। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम यानी बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, असद कैसर वगैरह, मुझे भूल गया कौन कौन इसमें है, और इसमें उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा वगैरह जो हैं, अच्छे बच्चे बनकर अयाज सादिक साहब के चैम्बर्स में नहीं पहुंचेंगे मुज़ाकरात के चौथे राउंड के लिए, तो फिर कमेटी को डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या कमेटी को वाकई डिसॉल्व कर दिया जाएगा और यूं मामला अल्लाह अल्लाह करके खैर सल्ला होगा, ये देखना है। उस पर मैं कुछ मजीद कमेंट और एनालिसिस भी आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त ऑप्शंस हैं क्या, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर की सोच क्या नज़र आती है। लेकिन थोड़ा सा आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में जो बड़े साहब हैं, बिग 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 बॉस जो हैं, उनकी मेरे लिए मोहब्बत में और शफकत में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा वो मुझसे नाखुश हैं और उन्होंने वहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको हुक्म दिया हुआ है कि भाई इस खबीस जो है इसको यहाँ वापस लाएं, इंटरपोल के रेड वारंट के जरिए, रेड नोटिस असल में होता है, वारंट तो होता नहीं है, लाएं ताकि इसको एक बार फिर इसका सॉफ्टवेयर जो है इसको चित्र पड़े और इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो, यानी सबक पे फर्ड, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, समथिंग लाइक दैट। और उस हवाले से उनको जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो ये है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के एक इंस्पेक्टर जनरल साहब, जनरल जो हैं, मतलब सब फौज के ही होते हैं वहाँ शायद, वो इस वक्त इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं और इनको एश्योरेंसेस ये दिलाई गई हैं कि वो रेड नोटिस इशू कर देंगे। हालांकि इंटरपोल का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन और कानून है वो उसका चैप्टर 3 ये कहता है कि किसी भी सूरत में किसी जर्नलिस्ट का और पॉलिटिशियन का सियासी बुनियादों के ऊपर आप रेड नोटिस जो है वो इंटरपोल नहीं इशू करेगी। और यही वजह है कि आदिल राजा साहब की जब इन्होंने जून 2023 में बहुत ज़्यादा इन्होंने वावेला मचाया था कि हमने तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं, तो इंटरपोल ने, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं उनके रेड नोटिस इशू नहीं किए थे। मगर इसके बावजूद पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में लोगों का ख्याल है कि वो रेड नोटिस जो हैं वो इशू करवा लेंगे मेरे। और अच्छा, अब उसमें मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अमेरिका जो है वो रेड नोटिस को कोई बहुत ज़्यादा इंटरपोल की अहमियत नहीं देता। मैंने बहुत ही कॉम्पिटेंट जो अमेरिकन अटर्नी है उनसे मैंने इस हवाले से डिस्कशन की और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी वजह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस पर बड़ी क्लियर है कि इंटरपोल खासी पोलिटिसाइज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और उसके फैसले पोलिटिकल बुनियादों के ऊपर होते हैं। ताहम यह कि अगर आपके रेड नोटिस इशू हुए हों तो इवन कनाडा जाना और बरतानिया जाना या यूरोप जाना कहीं ख़तरनाक हो सकता है। आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है डिटेन किया जा सकता है। वो तो खैर चलें, होता है या नहीं होता। तो मैंने एक अवेयर शख्स जो हैं पिंडी में, उनसे मैंने पूछा कि भाई इतना गुस्सा इस नाचीज़ के ऊपर आखिर है क्यों। वो कहते हैं कि जी आप देखें, इस्टेब्लिशमेंट कह लिया करें, GHQ कह दें, मुक़्तदर इदारे कह दें, हसास इदारे कह दें,